नेक्स्ट वर्ड हमारा द वर्ड इज ऑल्टर, एंड देन वी हैव द वर्ड एली दिया है, एंड देन आई हैव द वर्ड एलो। एलोपैथ वाला मत समझ लेना, ये अलग है। जहां भी ऑल्टर वर्ड आ गया, जहां भी एली आ गया, जहां भी एलो आ गया, दैट इज रिलेटेड टू चेंज। अदर, दूसरा, जैसे अदर की सेंस में मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, गिव द अदर ड्रेस, गिव द अदर वन। अदर वन का मतलब क्या है? दूसरा, चेंज करो और दूसरा लेते आओ। सो दिस ऑल्टर, एली एंड एलो, दैट इज रिलेटेड टू चेंज। और एक चीज हमारा कंफ्यूजन नहीं होना, एक वर्ड होता है ऑल्टर, ऑल्टर। ये ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ये ऑल्टर का मतलब होता है पूजा की बेदी, हवन कुंड। ठीक है, हवन कुंड समझते हो ना, पूजा की बेदी जहाँ पे पूजा पाठ होता है, भगवान को स्थापित करते हो, तो ऐसा नहीं है ना वहाँ पे बेदी बनाते हो, वहाँ पे सारा पूजा पाठ वहाँ पे शुरू होता है। जैसे एक ऐसा आया, ही प्लेस्ड, एक ऐसा एग्जाम में सेंटेंस आया हुआ है, ही प्लेस द ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स किसको बोलते हैं? ऑफरिंग्स का मतलब है चढ़ावा, जो पूजा के लिए। ही प्लेस द ऑफरिंग्स एट द, ALTER लगा दिया, गलत है। ये ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टार होना चाहिए, ALTAR, ऑल्टार। इसको हम बोलते हैं हवन कुंड, पूजा की बेदी। ओके, चलो, दिस ऑल्टर एंड एली, all these are related to change. Whether you have this word alter or you have the word alteration, meaning में कोई difference नहीं। verb है, noun है। एक word है हमारा alternate, alternate adjective है, उसी से बना है alternation। ये noun है, ये adjective है, ये noun है, but the meaning is same। alter word आ गया, ALTER। here also you have the word alter, here also alter ego, here also you have alter। यहाँ तो alter नहीं है, allo है। allo is also related to other, change। ALI, alienate करना। सारे वर्ड में ये alter और allo और ali वर्ड है, that is related to change, other। alteration, कपड़े खरीदते हो, अगर फिटिंग नहीं आती है तो आप alteration के लिए देते हो। alteration करवाना मतलब चेंज करना, सुधार करवाना, मॉडिफिकेशन करवाना, ट्रांसफॉर्मेशन करवाना। और एक इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, बायोलॉजी में यूज करते हैं, मेटामॉर्फिसिस। इसका मतलब भी है ग्रेजुअल चेंज होना किसी चीज में। ये ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेट वर्ड सुना है ना, ऑल्टरनेट में काम कर रहा है। जैसे आपके क्लासेस ऑल्टरनेट डेज हो रहे हैं, एक एक दिन छोड़कर, वन आफ्टर अदर या वन आफ्टर अनदर। ऑल्टर ईगो, देखो हर किसी के पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू होता है। ठीक है, हर किसी के पर्सनालिटी का एक अलग पहलू होता है, और जो अलग पहलू है वो सामने वाले को नहीं दिखता है, बट आप जानते हो। कभी कभी होता है ना कि अंदर से आप बहुत कठोर दिखते हो, लेकिन बाहर से बहुत सॉफ्ट हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऊपर से बहुत हार्ड दिख रहे हो, कोकोनट की तरह बहुत हार्ड कठोर दिख रहे हो, बट अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। तो आपका पर्सनालिटी का एक अलग साइड भी है। आप जानते हो कि आप सॉफ्ट हो, लेकिन सामने वाले को वो नहीं दिख रहा है, सामने वाले को लगता है कि ये तो कठोर है। तो ये ऑल्टर का मतलब भी होता है अदर। अदर मतलब द अदर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, ओके, विच द अदर पीपल कैन नॉट सी। आप ही देख सकते हो, जिसको हम आपके बुजम फ्रेंड मतलब आपका जिगरी दोस्त है वो। ठीक है, आप उसे देख सकते हो, लेकिन सामने वाला नहीं देख सकता है। सो दिस इज ऑल्टर ईगो। ओके, अब ऑल्टर ईगो को ईगो से मत समझ लेना, घमंड के सेंस में इसको मत समझ लेना। ऑल्टर ईगो मीन्स, देखो अदर वर्ड है, द अदर साइड ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी विच दैट पर्सन कैन ओनली सी एंड विच इज नॉट सीन बाय अदर्स। इसको आप जिगरी दोस्त, बुजम फ्रेंड, आपका जो पर्सनैलिटी का दूसरा पहलू है वो आपका जिगरी दोस्त है। बॉलीवुड में मूवीज देखते हो जनरली, पहले अभी के मूवीज में तो उतना नहीं होता है। जैसे कोई गलत काम करने जा रहा है तो फिर आपके अंदर से एक आत्मा निकल के आपके सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ये गलत काम करूंगा, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं तुमको नहीं करना है, तो वो आपके पर्सनालिटी का दूसरा साइड है, आपका ऑल्टर ईगो है। उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी आपका पर्सनालिटी का दूसरा साइड आपको ये भी बोलेगा कि आप नहीं करना चाह रहे हो, बट वो आपको इंस्टिगेट करेगा, भड़काएगा। सो दिस इज ऑल्टर ईगो। एंड व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव तो खैर हमारा नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब द अदर चॉइस, दूसरा विकल्प। तो बोलते हो ना आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं बचा है, ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, इंग्लिश से दोस्ती करनी ही होगी, ग्रामर पढ़ के क्या कर लोगे, वो क्या आप तो पढ़ना ही होगा। एलोनिम, एलो का मतलब भी होता है अदर।
एक आपने वर्ड सुना होगा सीउडोनिम, ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा सीडो। सीडो का मतलब होता है नकली। कुछ ऑथर्स होते हैं ना जो अपने वर्क में कोई भी पोइट्री या नॉवल या ड्रामा लिखते समय वो अपना नाम नहीं देते, असली नाम नहीं देते, वो किसी दूसरे का नाम यूज करते हैं। तो उसी तरह एलोनिम, एक तो सिनोनिम होता है, सिनोनिम इज सेम, एंटोनिम इज उल्टा, और एलोनिम इज अलग। अ वर्क दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अ पर्सन अदर देन द ऑथर। कोई भी वर्क, कोई भी नॉवल या ड्रामा जो ऑथर के नाम पे पब्लिश ना हो, कि किसी अन्य नाम से पब्लिश होता है, सो दैट इज नोन एज एलोनिम। वो ऑथर का जेन्युइन नाम से पब्लिश नहीं होगा, द ऑथर विल यूज सम अदर नेम टू पब्लिश हिज बुक, दैट इज एलोनिम। और एलियनेट करना, एलियनेट करना मतलब किसी को पराया करना, पराया करना मतलब अदर कर देना, अन्य कर देना, टू ट्रांसफर टू अनदर। जैसे कई बार होता है ना, आपको एलियनेट कर दिया गया, एलियनेट कर दिया गया मतलब बेदखल तो नहीं बोलूंगी, आपको अलग कर दिया गया, दूसरे साइड में डाल दिया गया। यू हैव बीन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट, अनदर कंपनी, तो दैट इज एलियनेट करना, ठीक है। एलियनेट करना मतलब अलग कर देना, चेंज कर देना, अदर कर देना, ठीक है। तो ये तो हमने एली वाला वर्ड पढ़ा है। ऑल्टर ईगो याद रखना, ऑल्टर ईगो बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है, ओके, ये कई बार इन्होंने पूछा है एग्जाम में। एलियनेट वर्ड हो या एलियनेशन भी बोलते, दैट इज नाउन। अलग कर देना, जो नॉर्मल चीज है उससे चेंज कर देना, अलग कर देना, ओके।